किसी गांव में एक साधु रहा करते थे। वह जब भी नाचते थे तो बारिश होती थी। यानी वो जब भी नाचते थे तो बारिश होती थी। ये सुनकर के गांव वालों ने, जब ये बात गांव वालों ने सुनी तो वह सभी लोग साधु के पास गए और साधु से विनती की और कहा, आप नाचिए तो बारिश होगी। तो साधु उनकी बात सुन करके नाचने लगे और बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो गांव वाले बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, महीने 2 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, शहर से पढ़ कर के 4 लड़के गांव में आते हैं। जब वो गांव में आते हैं तो गांव वाले लोग उन लड़कों को कुछ साधु के बारे में बताते हैं। तो वो गांव के जो लड़के होते हैं तो वो गांव गांव वालों को चैलेंज देते हैं कि यदि साधु के नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से बारिश क्यों नहीं होगी। क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत घमंड था, तो बारिश हो सकती है। तो गांव वाले जो थे उन साधु को अपने मतलब साधु के पास ले जाते हैं और साधु को सारी बात बताते हैं और साधु से कहते हैं कि इनके नाचने पर भी बारिश होगी। तो साधु ने कहा ठीक है। जब वो लोग साधु से मिलते हैं तो साधु ने कहा, पहले लड़के से कहा आप नाचिए। पहला लड़का नाचता रहता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। इसी से दूसरा नाचता है, तीसरा नाचता है, चौथा नाचता है लेकिन बारिश नहीं होती है। अब बारी आती है साधु की। साधु नाचता काफ़ी देर बीत जाती है। उसके बाद बारिश शुरू होती है तो वो लड़के देख कर के भौचक्के रह जाते हैं और गांव वाले सभी घर वापस लौट आते हैं। उसके बाद वो जो लड़के होते हैं साधु से पूछते हैं कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से कैसे बारिश हुई। तो साधु ने उन लड़कों से क्या कहा, इस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। साधु ने लड़कों से कहा, 2 बातें कही। नंबर 1, मैं नाचूंगा तो बारिश को होना पड़ेगा। मैं अगर नाचूंगा तो बारिश को होना पड़ेगा और मैं जब तक नाचूंगा तब तक की बारिश ना हो जाए। इनका कहने का मतलब यह है कि आप सफल होने वाले व्यक्ति में ये 2 गुण होने चाहिए। जब तक वह अपनी लाइफ में सफल नहीं हो जाता है तब तक किसी भी कार्य को करता रहे, प्रयत्न करता रहे। अगर वो उसी कार्य को बीच में छोड़ देता है तो वह उस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो ये 2 गुण विद्यमान होने चाहिए जब तक कि वह उस चीज़ को हासिल ना कर ले। ठीक है, देखिए ये थी मोटिवेट कहानी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।